अगर पाकिस्तान की तरफ लेकर आती हूँ आपको, तो यहाँ सियासी दर्जा हरारत हुकूमत और इत्तेहादी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपसी लड़ाई की वजह से काफ़ी बढ़ चुका है। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक बयानात पर शदीद नापसंदीदगी का इजहार किया और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। ख्वाजा आसिफ ने न सिर्फ माफ़ी मांगने से इनकार किया बल्कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इत्तेहाद को मजबूरी का रिश्ता करार दिया है और दोनों जमातों की मजबूरी ये है कि वो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। इस तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सियासी मुशीर हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब, सीजन पॉलिटिशियन हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त की बहुत शुक्रगुजार हूँ। राना साहब, ज़रा बात का आगाज़ यहीं से करते हैं ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हल्की फुल्की नटखट तो होती ही रहती है दोनों जमातों में, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब का लहजा बड़ा बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। वो चाहे जीबी इलेक्शन के मामलात हों, चाहे आज़ाद कश्मीर का एहतजाज हो या फिर ख्वाजा आसिफ साहब या आपका बयान हो। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कोई रवैये या लहजे में कोई तब्दीली आई है? वो वैसे भी नौजवान भी हैं और पुरजोश भी हैं, तो उनका रवैया जो है वो ऐसा ही होता है जब भी वो किसी भी मामले के ऊपर रिस्पॉन्ड करें। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN दो मुख्तलिफ जमातें हैं और हर मामले में उनके अपने जो है वो इंटरेस्ट होते हैं, अपनी उनकी सोच होती है, तो इसलिए वो अपनी जो है वो राय का इजहार करते हैं और हमें भी ये हक हासिल है कि हम भी हर इशू के ऊपर अपना नुक्ता नज़र जो है वो बयान करें। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के मामले में भी होता रहा है और अब भी आज़ाद कश्मीर से मुतल्लक जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की वो उनका हक था, उन्हें जो भी राय का इजहार उन्होंने किया, और अगर उससे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुतफिक नहीं है तो उन्होंने अपनी वहाँ पे बात की है। लेकिन सियासी जमातों के दरमियान इस किस्म की डिबेट या इस किस्म की इजहार राय जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इसको कोई ज़्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, मासवा इसके कि ये एक इख्तलाफ राय है और इख्तलाफ राय दो पॉलिटिकल जमातों या पर्सनैलिटीज़ के दरमियान जो है ये एक मामूल की चीज़ है। तो सर, रावलाकोट वाले बयान के हवाले से पार्टी की क्या राय है वैसे? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, हाँ अगर पार्टी उनको कहती है तो वो खामोश हो जाएंगे, तो पार्टी में क्या राय है इस हवाले से? देखिए, पार्टी के अंदर इस राय के ऊपर या इससे मुतल्लिक़ कभी कोई गुफ्तगू नहीं हुई और ना ही इस बात की इतनी अहमियत है कि कोई मैं बयान दूं या कोई और फेडरल मिनिस्टर बयान दे तो उसके ऊपर पार्टी जो है वो एक मीटिंग बुला के बैठा दे कि जी इस बयान की जो है वो क्या नवीयत है या क्या जस्टिफिकेशन है। ख्वाजा साहब ने एक बात की है और बात एक रूटीन में की है। ये मीरपुर पूरा डिवीज़न जो है रावलाकोट तक, ये लोग जो हैं ये क्योंकि मुल्हिक हैं सियालकोट से, गुजरात से, तो वहाँ के लोगों का बोल चाल, ज़ुबान, रहन सहन वो काफ़ी रिजेम्बलेंस है। तो उस नुक्ता नज़र से उन्होंने ये बात की, तो उससे कतन ये मुराद नहीं था कि रावलाकोट के लोग जो है खुदा न खास्ता को उनकी शनाख्त जो है वो अगर कश्मीरी नहीं है तो उनको उन्होंने किसी और तरफ जो है वो शामिल किया। उनका कहना यही था कि वो जो है वो हमारी तरह जो है वो उनका रहन सहन है, ज़ुबान बोलते हैं, यानी उनका ये कहना था कि वो पंजाब के ज़्यादा करीब हैं। उन्होंने यानी अपनीयत का इज़हार किया, उन्होंने उनके कोई ख़िलाफ़ बात नहीं की। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसे अपना नुक्ता नज़र जो है वो पहना दिया और उससे उन्होंने कहा कि जी ये शायद रावलाकोट के लोगों की जो है वो तौहीन की गई है। ख्वाजा आसिफ साहब के बयान से कतन ना ये उनकी इससे उनकी तौहीन मुराद थी, ना उनका इससे ये मकसद था कि वो रावलाकोट के लोगों की जो है वो तौहीन करें। तो इसलिए ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की अपनी राय है लेकिन ख्वाजा साहब की अपनी राय, और मैं समझता हूँ कि इससे कोई उन्होंने कोई रावलाकोट के लोगों की
तौहीन नहीं की, उन्होंने उनके साथ अपनीयत का इजहार किया जी। कि वो तो पंजाब से मिलते जुलते या हम जैसे हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, अपने बयान को कल बड़ा वजाहत के साथ समझाया भी है ख्वाजा आसिफ साहब ने, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पीपल्स पार्टी खुद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन डिले करवाना चाहती है, इसलिए बिलावल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। जी, मैं ख्वाजा आसिफ साहब के बयान को भी और उनके मौक़िफ़ को पूरी तरह से इंडोर्स करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। सर, वैसे कल जो इंटरव्यू दिया ना ख्वाजा आसिफ साहब ने, उसमें वो ये भी कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज इक़्तिदार में रहना चाहती हैं और इत्तेहाद मजबूरी है सर दोनों जमातों का। देखें, ये जो सिस्टम है इस वक्त, इस सिस्टम में जो है वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है, ये फेडरल गवर्नमेंट जो है उसकी जो है वो उसके कायम और स्मूथ रनिंग के लिए इनका आपस में ताउन करना ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो सिस्टम या ये हुकूमत जो है वो नहीं चल सकेगी बेहतर अंदाज से या स्मूथ अंदाज से। और इसमें दोनों पीएमएलएन भी और पीपल्स पार्टी भी पूरी तरह से शरीक हैं। पीपल्स पार्टी जो ये कहे कि हम हुकूमत में शामिल नहीं है, ये मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है उसने वो इक़्तिदार में शरीक है, और उसने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस लिए हैं, उनके गवर्नर्स हैं, उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने और बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है वो उनके मुख्तलिफ लोग जो है उनको अकोमोडेट किया गया है। तो वो पूरी तरह से पावर शेयरिंग में है। ठीक है, कैबिनेट में उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा, तो इसलिए वो इस हुकूमत के साथ पूरी तरह से शरीक हैं, और इन दोनों पार्टियों को जब तक भी हुकूमत ने कायम रहना है तो इनको इकट्ठे रहना पड़ेगा। इसके दूसरी और कोई जो है वो सूरत ही नहीं है। अच्छा राना साहब, ये कंपल्शन है, यही बात आसिफ अली जरदारी साहब भी 2025 फरवरी में कह चुके हैं कि दोनों का साथ रहना मजबूरी है सर, फरवरी 2025 में। तो सर ये कैसी मजबूरी है कि जहां पीएमएलएन अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न कर रही है सर, जीबी में पहली दफा हमने ऐसा जिसकी हुकूमत है वो हुकूमत नहीं बना रहा है। हमने वहाँ पे 8 सीटें जो हैं वो इब्तदाई तौर पे जीती हैं, 2 हमारे इंडिपेंडेंट थे, 6 हमारी सीटें थी, और यही 8-9 का फिगर जो है वो पीपल्स पार्टी के पास था। तो पीपल्स पार्टी भी तो इक़्तिदार में शामिल है ना, पीपल्स पार्टी कौन सी इक़्तिदार से बाहर है। तो वहाँ पे फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन हुए हैं। उसके बाद वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने की जो दौड़ है, जिसमें जो आज़ाद अरकान है उनको शामिल करना था, और इस तरह के जो फिर पॉलिटिकल हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला किया कि हम इनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे और हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। वरना अगर हम इसमें इन्वॉल्व होते तो वहाँ पे गवर्नमेंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। इससे पहले मिसालें मौजूद हैं कि कई पार्टीज़ ने 4-4 या 5-5 ओरिजिनली अपनी सीटें जीतने के बाद वहाँ पे हुकूमतें बनाई हैं। तो इसलिए हम 6-8 सीटों के साथ 6 + 2 8 और 8 के साथ बड़ी आसानी से गवर्नमेंट जो है वो बना सकते थे। लेकिन हमने जो है वो ये फ़ैसला नहीं किया और अपोजिशन का फ़ैसला किया। तो उसके मुताबिक फिर जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बैठ के तय हुई है, इन्होंने तय किया कि जी आप गवर्नर जो है वो पीएमएलएन का जो है वो तैनात करें। इन्होंने ही तय किया कि डिप्टी स्पीकर आप अपनी पार्टी से दें और लीडर ऑफ द अपोजिशन की जगह जो है वो भी आपका बंदा हो। तो ये सारी हम मशावरत के साथ हुई है। ठीक सर, अब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पर जो सूरत हाल बिगड़ी है वो आप लोगों की वजह से है। अगर मैं मुस्लिम लीग नून को सुनती हूँ, दीगर लीगी क़यादत को सुनती हूँ, तो वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहाँ पर। कौन जिम्मेदार है सर? तो सभी पे डाली जा सकती है। हम भी बड़ी आसानी से कह सकते हैं पीपल्स पार्टी को
ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं और पीपल्स पार्टी हमें ज़िम्मेदार कह सकती है, लेकिन असल बात ये है कि जो पिछली हुकूमत थी जिसके प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी अनवारुल हक साहब, जी। और ये पिछले अक्टूबर की बात है जब हमने, यानी अक्टूबर 25 की बात है जब हमने एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करके मामलात को तय किया था। उस वक्त जो पीपल्स पार्टी के लोग उन मुज़ाकरात में शामिल थे, बड़े सीनियर लोग थे, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब, मौजूदा वज़ीर आज़म थे। मौजूदा वज़ीर आज़म फैसल राठौर साहब थे। जी। तो उस वक्त हमारी सब की एक यूनानिमस राय थी कि इस हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए जो उस वक्त आज़ाद कश्मीर में थी, और फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। यकीनन मुझे ये यकीन है कि पीपल्स पार्टी के जो सीनियर लोग हमारे साथ हैं उन्होंने भी अपनी पार्टी को जो है वो यही राय दी होगी, हमने भी यही राय दी, और उसके बाद फिर वो हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई, और उसके बाद हमने मुतालबा किया कि वहाँ पे इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी ने जो है वो हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया और ये कहा कि जो बाकी अभी मेरा ख्याल उस वक्त 6-8 माह रहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये भी जो है वो हम हुकूमत बनाएंगे और उसके बाद इलेक्शन जो है वो असम्बली की मियाद पूरी होने पे होंगे, अर्ली इलेक्शन नहीं होंगे। मेरी आज भी ये राय है कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाते तो ये जो सूरत हाल इस वक्त हमें दरपेश है मुख्तलिफ होती, ये सूरत हाल पैदा ही ना होती। अच्छा। एक नई असम्बली जो है वो वजूद में आ चुकी होती, नई हुकूमत जो है वो फ्रेश मैंडेट के साथ वजूद में आ चुकी होती, वो उनके साथ बैठ के मामलात को जो है वो जैसे भी चाहती उनको रिजॉल्व करनी थी। तो अब अगर इस बात पे जाया जाए तो फिर किसको कसूरवार ठहराया जाए? जी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त कसूरवार ठहराने का अमल जो है ये इस मामले को और ज़्यादा ख़राब करेगा। हमें इस बात के ऊपर मुत्फिक होना चाहिए कि अगर हमसे कोई बात हो गई तो उसमें भले हमारी गलती तो हो सकती है, लेकिन हमारी नीयत जो है वो गलत नहीं थी। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने अगर हुकूमत बनाई है तो भले अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्होंने अगर हुकूमत बनाई है वो फ़ैसले में पे तनकीद हो सकती है, लेकिन उनकी नीयत पे शक नहीं किया जाना चाहिए। दुरुस्त। तो अब इस वक्त जो है वो एक फ्री और फेयर इलेक्शन जो है वो आज़ाद कश्मीर की ज़रूरत है। एक फ्रेश मैंडेट के साथ असम्बली आए, हुकूमत आए, और वो बैठ के जो है वो जो भी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर जो भी वो करे और आज़ाद कश्मीर की तहरीक को आगे बढ़ाए।